नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। पीड़ित ने कदौरा चेयरमैन के खिलाफ डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने की मांग की। पीड़ित की कदौरा थाने में नहीं लिखी गई रिपोर्ट। कदौरा बुंदेलखंड जालौन जिले कालपी क्षेत्र कदौरा निवासी मोहिनी सिंह ने डीएम जालौन को प्रार्थना पत्र देते हुए संवाददाता को बताया कि प्रार्थनी के पति श्री दलजीत द्वारा एक क्रय हुआ प्लाट निर्माणाधीन मकान जो नगर पंचायत कदौरा के डिमांड रजिस्टर के क्रम संख्या 488/A/33 RG नंबर 493 आंशिक भाग के रूप में दर्ज है को देखने हेतु पहुंची थी तो पड़ोस की रहने वाली कलावती उर्फ कल्ली पाल, सुंदरपाल, फूल सिंह, मंधु पुत्रगढ़, झूरी करिया, कन्हैया पुत्रगण, मंधु धनिया पुत्री सुंदर सभी लोग मेरे पति के निर्माणाधीन मकान के ऊपर कार्य करा रहे थे। मना करने पर सभी लोग प्रार्थनी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। प्रार्थनी कुछ समझ पाती कि कन्हैया व करिया ने प्रार्थनी को बुरी नीयत से पकड़ लिया। प्रार्थनी भयभीत हो गई और शोर मचाया तो आसपास में रहने वाले लोग मौके पर आ गए तथा प्रार्थनी को उनके चंगुल से छुड़ाया। मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे। जब इनको सूचना दी गई तो मेरे पति दूसरे दिन आकर थाने में एप्लीकेशन दी तो किसी ने एप्लीकेशन नहीं लिया और कहा कि यह मामला चेयरमैन का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जाकर चेयरमैन से मिलो। हम चेयरमैन से मिले और मामले को बताए तो चेयरमैन ने कहा कि उसका पक्का मकान होने के बावजूद भी मैंने ही उसकी कॉलोनी पास कराई है और मैं ही उसको बनवा रहा हूँ। उसने मुझको 20,000 रुपए दिए हैं, अगर तुमको बनाना है तो तुम मुझको 50,000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा बनवा दूंगा। पर मैंने कलावती का आवास पास कराया है, इसलिए आप उस मकान में कलावती के फोटो खिंचवा ले देने जिससे उसके आवास का पैसा भी आ जाएगा और आप अपना बना भी लेना, नहीं तो वह जबरदस्ती तुम्हारे मकान पर कब्जा भी कर लेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ज्यादा करोगे तो वह छेड़खानी का झूठा मुकदमा भी तुम पर लगा देगी। लालता प्रसाद सलोनिया की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दलजीत सिंह है और मैं सिद्धार्थ नगर पूर्वा में रहता हूँ। मेरा एक कच्चा आवास बना हुआ है जिसमें मैं वहीं रहता था। निवासी कहाँ के हैं? निवासी ग्राम ककरऊ के हैं। कदौरा में आप कब पहले से है कि अभी है? साहब बहुत पहले से रह रहे हैं। सन 2011 में साहब हमने ये जगह ली हुई थी। समस्या क्या है? सर, कलावती और कल्ली मेरे मकान पर कब्जा करके अपना आवास चेयरमैन ने उसमें पास करा दिया है उसका, और साहब उसमें वो दबंगई से रह रही है। मैंने उसको मना किया कि ये मेरी जगह है और आप इसको छोड़ दीजिए, तो कहते जाओ तुम क्या कर लोगे, ज़्यादा कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर छेड़खानी का मुकदमा लगा दूंगी। और मैं तो चेयरमैन से मिल चुकी हूँ साहब। इस बात को मैंने थाने में कहा तो उन्होंने कहा कि जाओ ये मामला चेयरमैन का है, चेयरमैन से जा कर के मिलो। साहब मैं चेयरमैन से जा कर के मिला तो चेयरमैन ने कहा कि हाँ मैंने ही उसका आवास पास कराया है और अगर तुमको भी अपना मकान लेना हो तो उसमें कलावती की फ़ोटो खिंचवा लेने देना, जिससे उसका आवास बन जाएगा और तुम्हारा मकान भी रह जाएगा। तो मैंने मना किया कि साहब मेरी जगह में उसका आपने आवास क्यों पास करा दिया है? तो उसने कहा कि ऐसा है, ज़्यादा वो करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर उसका झूठा मुकदमा लगवा दूंगा। इसकी शिकायत की कहीं? जी, इसकी शिकायत मैंने एसडीएम साहब के यहाँ भी की। कब? 9 तारीख को साहब। 9 तारीख। हाँ, और उसके बाद पहले पोर्टल में भी की थी मैंने 3 तारीख को, और उसके लिए एक आख्या भी की गई तो उसमें भी साहब कुछ नहीं हुआ। फिर मैं साहब वो तो जबरदस्त को कहा कि जाओ इसका जा करके सर्वे करो। साहब ईओ ने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं 12 तारीख को साहब डीएम साहब के पास गया और डीएम साहब को सारी शिकायत बताई कि साहब चेयरमैन हमसे पैसा मांग रहा है। मेरे पास साहब इतना पैसा नहीं है और मेरी महिला को भी इन लोगों ने मारा पीटा और ज़बरदस्ती की। साहब वो तो मोहल्ले वालों ने मेरी औरत को बचा लिया, नहीं तो साहब उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता था। साहब वहाँ पर ये लोग कम से कम 5-6 मकान अवैध बनाए हुए हैं। सभी मकानों की जांच कर साहब मेरे मकान को बचाने की कृपा करें। मेरा कच्चा मकान को गिरा करके इन्होंने उसमें पक्का मकान बना रहे हैं और साहब फर्जी मेरी कॉलोनी भी लोगों ने कैंसिल कर दी और साहब मेरा आवास भी नहीं आ पाया। और चेयरमैन कहता है कि अगर तुम्हें आवास चाहिए तो 20,000 रुपये दो तो मैं तुम्हारा आवास पास करा दूंगा। ठीक है, तुम्हें न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिला तो? साहब अगर न्याय नहीं मिला तो इस ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास साहब रहने के लिए छत भी नहीं है।
मैं अगर मुझको न्याय नहीं मिला तो मैं साहब अपने बीवी बच्चों सहित आत्महत्या कर लूँगा थाने में जा कर के। अब मेरे पास साहब कुछ नहीं बचा है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।